नमस्कार, रश्मि किचन मसाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ 2 तरह से गुजिया की रेसिपी, जिसे हम हर पर्व त्योहार में अक्सर बनाना पसंद भी करते हैं और हमारे बिहार और झारखंड में तो इसे पुरुकिया के भी नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ सूजी की स्टफिंग करके गुजिया बनाना सीखेंगे और उसके बाद मावा की स्टफिंग करके हम गुजिया बनाना सीखेंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मैदा की डो तैयार की है। इसके लिए मैंने 5 कप मैदा लिए हैं। ये क्वांटिटी में 500 ग्राम मैदा मैंने लिए हैं। यहाँ मैदा को नापने के लिए मैंने यहाँ 1 कप का यूज किया है। मैंने यहाँ एक कड़छुल में ऑयल को गरम किया है। ऑयल मैंने यहाँ उतनी ही गरम की है जितना कि हमारा हाथ बर्दाश्त कर सके। अब हम इसमें मैन डालेंगे। थोड़ी थोड़ी मैन इस मैदे में मिलाएंगे और एक चम्मच की सहायता से पहले इसे मिला लेंगे, क्योंकि अभी ये ज़्यादा गर्म है। तो इसे अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से सबसे पहले मिला लें, फिर हाथ की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें और धीरे धीरे करके जितनी ज़रूरत है उतनी ही मैन हम इसमें डालेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा भी मैन डाल देंगे तो ये अच्छी नहीं बनेगी। तो अगर आपकी मुट्ठी बनने लगे इस तरह से तो समझ जाइए कि आपकी डो अब तैयार हो गई है और इसमें और मैन की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी पानी डाला है। पानी यहाँ मैंने गरम यूज़ किया है, जितना कि हाथ बर्दाश्त करे। यहाँ मैंने गुनगुने पानी का यूज़ किया है। पानी बहुत गर्म भी नहीं है और ठंडी भी नहीं है। गुनगुना पानी को यूज़ करने से हमारी जो डो बनकर तैयार होगी वो बिल्कुल खास्ता तैयार होगी। इसकी डो हमें थोड़ी सख्त बनानी है, क्योंकि अगर ये हम गीली डो बना देंगे तो इससे ये अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए, हमारी डो अब तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा हाथ में घी लेकर चारों तरफ लगा देंगे और इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए देंगे। इसे एक प्लेट से हम ढक देंगे और हम इसमें जो स्टफिंग डालेंगे उसका प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है और कढ़ाई गर्म होने पर उसमें 2 चम्मच घी ऐड किया है। घी हमारी यहाँ पर अब गर्म हो चुकी है, तो हम इसमें सूजी को अब ऐड करेंगे। 2 कप सूजी यहाँ मैंने डाला है, जो क्वांटिटी में 500 ग्राम है। यहाँ मैंने महीन सूजी का यूज़ किया है, मोटा सूजी यूज़ नहीं किया है। सूजी को अच्छी तरह से चलाते रहें और इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, इसे हमें हल्का भुनना है। यहाँ मैंने सूजी को गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, इसे बस इतना ही हमें भुनना है। हमें अब सूजी को कढ़ाई से निकाल लेना है। सूजी को यहाँ मैंने एक प्लेट में निकाल कर रख लिया है। अब फिर से हमें कढ़ाई गरम करनी है और इसमें नारियल का 100 ग्राम बुरादा डालना है। इसे भी हमें हल्का भुनना है, ज़्यादा भुनने से इसका स्वाद खराब हो जाएगा। हमने इन सब को इसलिए हल्का भुना है ताकि जब हम इनका स्टफिंग तैयार करें तो हमारी जो गुजिया है वो ज़्यादा दिन रहे। और अगर हम बिना भुने इन सबको स्टफिंग में अगर डालेंगे तो ये जल्दी ही हमारी गुजिया ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। नारियल के बुरादे को मैंने 1 से 1.5 मिनट ही भुना है। इस तरह से बनाने से स्टफिंग ये 10 से 15 दिन टिकेगी।
नारियल भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमें भी इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लेना है। यहाँ मैंने सारे स्टफिंग को निकाल कर रखा है। काजू यहाँ थोड़ा सा ऐड करना है हमें, लेकिन काजू को खल में हम क्रश करके मिलाएंगे। काजू को हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, बस थोड़ा सा इसे क्रश कर देना है। किसी भी चीज़ को जब हम बारीक पीस देते हैं तो फिर वो स्वाद नहीं आता है। किशमिश 1 चम्मच मैंने यहाँ डाली है। 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड करना है हमें। बादाम को क्रश करके डालना है। आधी कप चीनी भी लेना है। यहाँ मैंने काजू और बादाम दो बड़ा चम्मच लिया है और खल की सहायता से इसे कूट लिया है। 1 कटोरी ताजी मलाई रखें। हमें एक एक कर सब कुछ सूजी में मिला देना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चीनी ऐड करना है। इसके लिए थोड़ा सा सूजी में हमने होल किया है और आधी कप चीनी यहाँ डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें मलाई डालेंगे। 1 कप ताजी मलाई का यहाँ यूज़ करना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। यहाँ ड्राई फ्रूट्स में मैंने 5 से 6 छुहारे भी डाले हैं और इन सबको मैंने बारी बारी से सूजी में डाल दिया है। इलायची पाउडर भी मैंने इसमें अब ऐड कर दिया है। इन सबको हाथ से अच्छे से मिला लें। अब यहाँ सबसे आखिरी में नारियल का बुरादा इसमें अब मिला दें और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दें। ये हमारी स्टफिंग अब बनके पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब हमें इस डो से गुजिया तैयार करना है। तो इसकी छोटी छोटी लोइयाँ हमें यहाँ बना लेनी है। लोइयों को बनाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ अच्छे से डो को मैश एक बार कर देंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ इस तरह से बनाएंगे। अब सबको हाथ की हथेली से पेड़े की शेप की तरह इसे बना लेंगे ताकि बेलने में सहूलियत हो। सबसे पहले मैंने इन सब के पेड़े बना लिए हैं छोटे छोटे और 1 चम्मच मैदा में यहाँ मैंने 2 चम्मच पानी डालकर इसका घोल बना लिया है। जब हम गुजिया में स्टफिंग भरेंगे तो साइड से इसे लगाएंगे जिससे कि गुजिया फटे नहीं। इस तरह से मैदा की घोल हमें तैयार कर लेनी है। इसे अच्छी तरह से मिला दें। अब यहाँ हमने सारी छोटी छोटी लोइयों की पूड़ियाँ बेली हैं। इसे बेलते समय बस हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि हर तरफ से बराबर से हमें बेलना है। कहीं से पतला कहीं से मोटा नहीं होना चाहिए, हर तरफ इक्वल होना चाहिए। इस तरह से आपको पतली पूड़ी बेल लेनी है। और सबसे पहले मैंने सारी पूड़ियों को बेल लिया है। फिर हम इसमें स्टफिंग करेंगे। अब यहाँ हमें एक एक पूरी को लेना है, उसमें स्टफिंग भरना है और साइड से हमें मैदा की घोल लगा देनी है ताकि ये कहीं से फटे नहीं और इसे अच्छी तरह से चिपकाना है। अच्छी तरह से इसे चिपकाने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे इस तरह से मोड़ना है। अब
हमने जो इसमें घोल डाला है उस वजह से ये कहीं से फटेगी नहीं। अगर हाथ से आपको बनाने में इसे दिक्कत हो रही हो तो आप सांचे की भी सहायता से इसे बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सारे हाथ से ही बनाया है। पहले के ज़माने में हमारी नानी दादी जब ये गुजिया बनाया करती थी तो वो हाथों से ही बनाती थी, तो इसी प्रोसेस से मैंने सारे गुजिया को तैयार कर लिया। अब हम कढ़ाई को गरम करके उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल जब हमारी गरम हो जाएगी तब हम उसमें एक एक करके गुजिया को डालेंगे। दोस्तों, ये जो गुजिया है ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और काफ़ी डिलीशियस इसकी टेस्ट होती है। इसे बनाते समय हमें गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखनी है। हमें इन बातों पर यहाँ ध्यान रखना है कि गुजिया को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है। देखिए इतनी परफेक्ट बनी है कि तेल में जाके भी ये फूटी नहीं, जबकि मैंने यहाँ किसी सांचे का प्रयोग नहीं किया है। मैंने हाथ से ही सारी गुजिया को गूँथा है, लेकिन फिर भी हमारी गुजिया बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से सारे गुजिया को मैंने उलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई किया है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसे हमें निकाल लेना है। ये हमारी जो गुजिया है ये अब हो चुकी है। इस स्टेज पर हमें गुजिया को निकाल लेना है। इसी प्रोसेस से मैंने सारे गुजिया को बनाया है। गुजिया बनाते समय हमें कुछ खास बातों का यहाँ ख्याल रखना है। गुजिया को गूँथते समय मैदा की जो घोल हमने बनाई है उसे लगाकर ही गुजिया को गूँथे, इससे गुजिया परफेक्ट बनेगी हमारी और टूटेगी नहीं। इसी प्रोसेस से हमें सारे गुजिया को डीप फ्राई कर लेना है और इसे ठंडा करके ही किसी कंटेनर में रखना है। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी गुजिया बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल खास था। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप सब ट्राई करिए और मुझे कमेंट करना ना भूलें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए मैं एक तोड़ कर इसे दिखा रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट हमारी गुजिया बनकर यह रेडी हुई है। ज़रूर ट्राई करिए। अब मैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ती हूँ। अब हम मावा की स्टफिंग करके गुजिया को बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2.5 लीटर दूध सबसे पहले यहाँ लिया है। 2.5 लीटर दूध को मैंने जलाकर ही 1 किलो मावा यहाँ बनाया है। मैंने बाज़ार से मावा खरीदकर नहीं उसका उपयोग किया है, बल्कि घर में ही इस मावा को मैंने तैयार किया। घर में जो हमारी रेगुलर दूध आती है उससे ही मैंने ये मावा तैयार किया है। देखिए ये मावा अब हमारी लगभग हो चुकी है। अब हमें गैस की फ्लेम ऑफ करके एक बर्तन में इसे निकाल लेना है। हम चाशनी की तैयारी करेंगे। यहाँ मैंने नॉर्मल से ग्लास से 1.5 ग्लास पानी डाला है। यहाँ 1.5 कप चीनी ऐड करें। सिरका बनाते समय हमें गैस की फ्लेम को फुल ही रखनी है। 20 से 25 मिनट में ये सिरका तैयार हो जाएगी। हमने यहाँ चीनी के लिए नॉर्मल कप का यूज़ किया है जिसमें 250 ग्राम चीनी आती है। यहाँ मैंने 375 ग्राम चीनी डाला है। गुजिया बनाने के लिए जो हमें सिरका चाहिए यहाँ वो कड़े पाक की सिरका चाहिए। चम्मच से इसे ऊपर करने पर जब तार जैसी निकलने लगे इससे, तो समझना है कि हमारी सिरका अब हो चुकी है। अभी थोड़ी सी ये सिरका और होगी। इस स्टेज पर हमारी सिरका अब हो चुकी है। गैस की फ्लेम हमें ऑफ कर देनी है।
अब हमने यहाँ 4 कप मैदा लिया है, जो क्वांटिटी में 500 ग्राम मैदा है। 3 बड़ी चम्मच इसमें घी डालें और अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। इस तरह की आपकी डो बननी चाहिए। अगर आपकी डो इस तरह की बन रही है तब अब इसमें घी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालकर हम इसकी डो को तैयार कर लेंगे। सेम प्रोसेस से मैदे की डो यहाँ सख्त बनानी है। सेम प्रोसेस से हमें मैदे की डो बना लेनी है। ये देखिए, इस तरह की डो आपकी बन जानी चाहिए। ये जो डो है ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और लूज़ भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी गीले भी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे फिर से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए देंगे। तब तक हम स्टफिंग को यहाँ तैयार करेंगे। तो इसे हमने रेस्ट होने के लिए 20 मिनट के लिए दे दिया है। इसे ढक दें। अब यहाँ मैंने 15 बादाम और 50 ग्राम सूखी हुई नारियल को घसकर डाला है। 5 छुहारे को और 10 से 12 काजू को यहाँ मैंने बारीक काट के डाला है। 2 चम्मच मैंने यहाँ किशमिश डाला है। किशमिश को भी मैंने यहाँ 2 भागों में काट के डाला है। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं। हमने मावा को एक बड़े बर्तन में रखा है ताकि हम इसमें सब कुछ मिला सके। यहाँ इलायची पाउडर 1 चम्मच मैंने डाला है। सारी बारीक कटी हुई ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल दें और अच्छी तरह से इसे मिला लें। मैंने मावा में बिल्कुल भी चीनी ऐड नहीं किया है क्योंकि हमें गुजिया को बनाकर चाशनी में डालना है। मावा में भी अगर हम चीनी डालेंगे तो चीनी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। कुछ मावा की स्टफिंग को हम सूखा भी रखेंगे। यहाँ मैंने दोबारा से 1 चम्मच मैदा में 2 चम्मच पानी डाल के घोल तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ गुजिया बनाएंगे। इसके लिए हमने मैदे की छोटी छोटी लोइयों को बनाया है और इसकी छोटी छोटी पतली पतली पूरियाँ फिर से बना लेंगे। यहाँ आप 2 तरह से गुजिया बना सकते हैं। पहले मैंने सारे लोइयों को बेल लिया है। कुछ लोइयों को मैंने छोटा बेला है, कुछ को बड़ा बेला है। गुजिया बनाने के लिए यहाँ पूरी को पतला बेलना है। यहाँ 2 तरह से मैंने पूरी को बेला है। कुछ पूरियों को मैंने छोटा बेला है जिसकी जो लोइयाँ हैं वो छोटी थीं और कुछ को बड़ा बेला है और अगेन मैंने उसी प्रोसेस से इसे बनाया है। जो हमने मैदा का जो पेस्ट बनाया है उसे चारों तरफ लगाने के बाद इसमें मावा को डाला है। मैंने इसमें अच्छे से स्टफिंग किया है क्योंकि अगर हम स्टफिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो वो खाने में उतनी मज़ेदार नहीं लगेगी। तो इसमें अच्छे से स्टफिंग करने के बाद इस तरह से पहले चिपका लें। अच्छी तरह से इसे चिपकाएं कि कहीं से भी ये खुले नहीं। कभी कभी क्या होता है कि तेल में जाने के बाद भी ये खुल जाती है, लेकिन ये तभी होता है जब हमने इसे ढंग से चिपकाया नहीं होता है। आजकल लोग बहुत ही आसानी से सांचे की सहायता से इसे इजीली बना लेते हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से दबाने के बाद इसे धीरे धीरे मोड़ मोड़ कर इसकी डिज़ाइन तैयार करेंगे। देखिए, बिना किसी सांचे के ही कितनी अच्छी हमारी जो गुजिया है बनकर तैयार हुई है। इसी प्रोसेस से मैंने सारी जो गुजिया है उसको बनाया है। कितनी अच्छी डिज़ाइन हमारी गुजिया की बनकर यहाँ तैयार हो चुकी है। और आप दूसरे प्रोसेस से भी बना सकते हैं। मैदे की घोल को फिर से पूरी के चारों तरफ लगा लें और बीच में फिर से हम
स्टफिंग करेंगे, मावा की स्टफिंग फिर से यहाँ पर करेंगे। इस तरह से अच्छे से मावा को भरें। फिर इसे अच्छी तरह से बंद करें। कहीं से भी ये थोड़ी सी भी खुली नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि अगर ये खुली छूट गई फिर तेल में जाके ये फूट जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी, और तेल भी इससे खराब होता है। तो अच्छी तरह से जब हमने इसे चिपकाया है, इसके बाद हमें इसकी डिज़ाइन तैयार करनी है। हमने फिर से उसी तरह से डिज़ाइन यहाँ तैयार किया है, जैसा मैंने सूजी की जब गुजिया बनाई थी उसमें किया था। तो इसी प्रोसेस से मैंने सारी गुजिया को बना लिया है। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। ये जो खोआ की गुजिया है ये ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, 4 से 5 दिन ही बस रह सकती है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें ऑयल डाला है। ऑयल जब हमारी गर्म हो गई तब उसमें मैंने गुजिया को एक एक करके डाला है और सारे गुजिया को डालकर इस तरह से डीप फ्राई किया है। ये जो गुजिया है ये बहुत सारे ओकेजन पे हमारे कल्चर में प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है भगवान को। तो कितनी आसानी से हमारी दोनों तरह की गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ चाशनी हमारी ठंडी हो गई थी तो हमने चाशनी को फिर से थोड़ा गर्म कर लिया है। सारी गुजिया को मैंने इस तरह से रस में डुबो कर उसे अच्छी तरह से चारों तरफ लगाया है, फिर उसे निकाल कर रखा है। इस तरह से मैंने सारी गुजिया को चाशनी में डुबोया है और चाशनी में डुबोने के बाद उसे बाहर ठंडा होने के लिए अच्छी तरह से थोड़ी देर छोड़ दिया है। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए तभी हमें इसे किसी डब्बे में या किसी कंटेनर में बंद करके रखना है। मॉइस्चर अगर इसमें थोड़ी भी रह जाएगी तो ये अच्छी नहीं लगेगी खाने में, इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। ठंडी होने के बाद रस हमारी जम गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा रस को गर्म किया यहाँ। उसके बाद मैंने इसमें सारी गुजिया को डाला है। कितनी लाजवाब हमारी गुजिया देखने में लग रही है, बहुत ही टेस्टी। मैंने कुछ गुजिया को रस में नहीं डाला है। देखिए ये कितनी सॉफ्ट, कितनी लाजवाब बनी है हमारी गुजिया। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। आपको मावा की गुजिया ज़्यादा पसंद है या फिर सूजी की, ज़रूर मुझे कमेंट करें। तो यहाँ मैंने 4 अलग अलग तरीक़ों से गुजिया को बनाया है। एक तो सूजी की स्टफिंग करके बनाया और 2 मावा की स्टफिंग करके और उसे चीनी के सिरके में डालकर मैंने गुजिया को बनाया है। और एक जिसे मैंने मावा की स्टफिंग तो की लेकिन उसे रस में नहीं डाला। तो हो गई ना 4 अलग तरीक़ों से। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।